अभी स्कूल वाले बच्चों को लेकर गए हैं ट्रिप पे और मैंने बुलबुल को भेजा नहीं है, इसलिए बुलबुल मेरे से थोड़ी सी नाराज़ है। इसलिए मैं लेकर जा रही हूँ इसको मेरे साथ आज बाहर घुमाने के लिए। कुछ अच्छा अच्छा दिखा के लेकर आऊँगी, है ना। मैं मज़ा मस्ती करा के लाऊंगी इसको। तो ये अभी छोटी है ना, इसलिए मैंने इसको नहीं भेजा। जब ये बड़ी हो जाएगी ना तब मैं भेजूंगी इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेहंदी दिखाते रही कितनी सुंदर लग रही है। ओ वाह, बुलबुल की मेहंदी तो बहुत ही सुंदर अच्छी है भाई। चलो जी चलते हैं, हो गया तैयार और चलिए अब चलते हैं। हम पहुंच गए हैं रिलायंस ट्रेंड्स। मैं बुलबुल और पतिदेव, नया नया ही ओपन हुआ है। मैं फर्स्ट टाइम ही आज आई हूँ यहाँ पे। काफ़ी दिन से सोच रही थी आने का, पर वही है कि वो ये कि कोई रीज़न चाहिए होता है, सॉलिड रीज़न यहाँ आने के लिए। तो गुड्डू का बर्थडे आ रहा है 24 अगस्त को, तो मुझे शॉपिंग करनी थी गुड्डू के लिए, तो आज यहाँ पर आ गए हैं। मुझे लगा कि बुलबुल का भी थोड़ा सा मन बहल जाएगा, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है बुलबुल के लिए कि मैंने उसको नहीं भेजा। मतलब इतने दिन से मेरे दिल में दोनों चीज़ें चल रही थी 50-50 कि मैं भेज दूँ नहीं भेजूँ, भेज दूँ नहीं भेजूँ। पर आखिरी डिसीज़न मैंने यही निकाला कि नहीं, मैं नहीं भेज सकती। आप समझ पाओगे मेरी बात को कि मैंने क्यों नहीं भेजा है। वाटर पार्क गए हैं, उसके जो स्कूल वाले हैं वो बच्चों को लेके वाटर पार्क गए हैं, ट्रिप पे गए हैं। मतलब एक ही दिन का ट्रिप है, और सुबह जा रहे थे, शाम को वापस आ जाते। पर फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। माँ का दिल ऐसा ही होता है, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। मुझे ऐसा है कि अभी जो है बुलबुल ना तो ज़्यादा कोई समझदार है, ना ही वो मतलब इस एज में है अभी बच्चा कि उसे अभी जो है सब सही गलत चीज़ों की समझ नहीं है। तो बस फिर मैंने जो है नहीं भेजा उसको। हालांकि मुझे बुरा बहुत लग रहा था उसके लिए। वो कल रात को रोई भी थी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। फिर मैंने उसको बहलाया कि मैं जो है तुझे और ख़ुद लेके चलूँगी अपने साथ में। तो आज यहाँ ले आए हैं, तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा जो है मन बहल जाएगा। और हैप्पी तीज लिखा हुआ है यहाँ पे नेल पेंट से, आपने नोटिस किया? क्योंकि बुलबुल का यहाँ के मूड अच्छा हो गया था, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। पूरा मॉल वो आप लोगों को अच्छे से घुमा रही थी, चारों तरफ वो कैमरा लेके घूम रही थी। मुझे तो थोड़ा अजीब सा लगता है पब्लिक एरिया में जो है वीडियो वगैरह शूट करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा क्या है मतलब व्लॉग वगैरह और समझते नहीं है। मतलब सिटीज़ में तो ये सब चीज़ें चलती है कि वहाँ पे अगर कैमरा लेके कोई मोबाइल लेके अगर वीडियो शूट कर रहा है तो उसको लोग जो है ना मतलब इजी वे में लेते हैं। पर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये वीडियो क्यों शूट कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इस वजह से मैं तो नहीं कर पा रही थी, पर बुलबुल ने अच्छे से पूरा जो है मॉल का आप लोगों को अच्छे से व्यू दिया है, और क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वो आप लोगों को दिखा रही है। और मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो वो एटलीस्ट खुश हो गई है, वो भूल जाएगी इस चीज़ को। और इस जगह आके ना ये चीज़ लगती है, मतलब एक बेटी की माँ होना। और इस टाइम पे जब मैं बच्चों को कहीं नहीं भेज सकती ना, अगर इस जगह लड़का होता तो शायद मैं उसको भेज देती, पर बेटी है तो इस वजह से थोड़ा सा एक माँ को डर लगा रहता है। तो इस वजह से मुझे लगता है, बाकी मुझे मेरी बेटियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी है, मुझे कोई शिकायत नहीं है भगवान जी से कि मुझे बेटा नहीं है, मुझे बेटियाँ ही है। पर हाँ, मैं जब उनको उनकी मर्ज़ी का नहीं करने दे सकती ना, तब मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, तब मुझे फ़ील होता है। कल रात को मुझे बड़ा बुरा लगा था। फिर पतिदेव ने मेरे को समझाया कि देख कोई बात नहीं, वो रो रही है इसलिए तुझे बुरा लग रहा है, हम उसको लेके चलेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अब जो है मैं बुलबुल को और वाटर पार्क लेके जाऊँ, क्योंकि उसका बहुत मन है। जब वो छोटी सी थी ना, करीबन 2-2.5 साल की, तब लेकर गए थे हम। उसके बाद जो है वो वाटर पार्क गई नहीं। तो रात को ये कह कह के रो रही थी कि मैं ज़िंदगी में कभी वाटर पार्क नहीं गई हूँ, आप मुझे कभी नहीं लेकर जाते, और मुझे स्कूल वालों के साथ भी नहीं जाने दे रहे। तो इस बार अब कोशिश करेंगे कि जब छुट्टियाँ होगी तो उसको ज़रूर लेकर जाएंगे। हाँ, चैनल का नाम सिद्धिमा व्लॉग्स।
थोड़ी देर तो बुलबुल ने व्लॉग शूट किया था, फिर उसके बाद जो है वो कपड़े देखने में इतने ज़्यादा बिजी हो गई, मस्त हो गई थी कि उसने मेरे को दे दिया मोबाइल कि मम्मी अब आप बना लो वीडियो। तो मैं जब वीडियो बना रही थी तो यहाँ पे एक स्टाफ थे, लेडी स्टाफ थे, वो पूछ रहे थे कि आप व्लॉग बनाते हो क्या। फिर जब मैंने उनको बताया कि हाँ जी मेरा चैनल है, और फिर उन्होंने देखा तो बड़ी खुश हुई। और जाते टाइम जो है जब हम निकल रहे थे शॉपिंग करके, तो उसने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया, और उसे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं। मतलब वो कह रही थी कि बड़ा अच्छा लगा देख के कि यहाँ से भी जो है कोई व्लॉग बनाता है। तो अच्छा लगता है जब इस तरह से बाहर जाते हैं, और कभी सब्सक्राइबर्स भी मिलते हैं, पर मैं जो है उनके साथ व्लॉग शूट नहीं करती। जैसे कल कुछ बच्चे आए थे घर पे बुलबुल से मिलने के लिए, वो बुलबुल के बहुत बड़े फ़ैन थे। वो बोल रहे थे कि हम बहुत बड़े फ़ैन हैं बुलबुल के और हम उससे मिलना चाहते हैं, पर बुलबुल घर पे नहीं थी, वरना जो है मैं वो क्लिप भी ऐड करती। तो अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से प्यार देते हो। और यहाँ पे बुलबुल जो है अपने भाइयों के लिए शॉपिंग कर रही है, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो वो अपने भाइयों के लिए शॉपिंग कर रही है। देख रही है, वो अपने लिए भी कर रही है और अपने भाइयों के लिए भी कर रही है। मेरी दोनों ही बेटियां बहुत ज़्यादा समझदार है। हालांकि आप लोग कहोगे कि अपनी बेटियों की खुद ही मैं तारीफ़ कर रही हूँ, पर वाकई में देखो सब माँ को अपनी बेटियां अच्छी लगती है, पर मुझे क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि क्यों समझदार, जैसे बुलबुल को समझाने से वो समझ गई थी। अगर वो बहुत ज़्यादा ज़िद करती तो मुझे अपने दिल पे पत्थर रख कर उसको भेजना ही पड़ता, पर वो समझाने से समझ गई, वो मेरी बात को समझी। मैंने उसको समझाया कि बेटा देख ये भी हो सकता है, वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है तेरे साथ, और मैंने जैसे उसको समझाया ना तो उसको समझ में आई वो बात, और फिर उसने कहा कि ठीक है मम्मी मैं जो है आपके साथ ही चलूँगी। तो वो समझ गई वो चीज़। तो इस वजह से मुझे लगता है कि नहीं दोनों ही बहुत समझदार। मेरे गुड्डू तो बहुत ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो गई, और गुड्डू क्या मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां जो है बहुत जल्दी लड़कियों में मैच्योरिटी आ जाती है लड़कों के मुकाबले। ये मैंने जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बोल रही हूँ, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि लड़कियां बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही जो है ना एक दायरे में रखा जाता है। उन्हें जो है बताया जाता है कि ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें नहीं करना है, थोड़ी सी बंदिशें ज़्यादा होती है, तो लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती है। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जो भी लड़कियां मेरे व्लॉग देखती है, जो भी मेरी बच्चियां व्लॉग देख रही हैं, जो भी लेडीज़ मेरे व्लॉग देखती है, उनसे मैं एक बात कहूँगी, मैच्योर होना बहुत अच्छी बात है, पर मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बचपना खो दो। आप अपना बचपना हमेशा ज़िंदा रखो, चाहे आप किसी भी एज में क्यों ना चले जाओ। अब जैसे बुलबुल है, आप व्लॉग देखते हो तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स कहते हैं बुलबुल बहुत बदतमीज़ है, ज़िद करती है। तो बच्चे अगर माँ बाप के साथ ज़िद नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? अगर वो हमारे साथ मस्ती नहीं करेगी तो कहाँ करेगी? बट जब मैं उसकी स्कूल में जाती हूँ ना, तो उसकी टीचर्स इतनी तारीफ़ करते हैं बुलबुल की। चाहे गुड्डू थी, तो मैं जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती थी तो इतनी तारीफ़ करते थे सब लोग कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा मैनर्स से रहते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार है। तो मैच्योरिटी वहाँ दिखाओ जहाँ आपको दिखानी चाहिए। घर पे मैच्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे अपना बचपना दिखाओ अपने माँ बाप के साथ, और वो बचपना होना ज़रूरी है बच्चों में। वो कहीं भी मत खो दो आप अपना बचपना, मेरे कहने का मतलब ये है। बच्चे जब कुछ भी नया लेकर आते हैं ना, तो बड़ी जल्दी रहती है बच्चों को फटाफट पहन कर देखने की। बुलबुल ने भी आते ही ट्राई करके देखे कि उस पर कैसे लग रहे हैं, और फिर कह रही थी कि मम्मी प्लीज़ फ्रेंड्स को मत दिखाओ, मैं और गुड्डी दीदी जब साथ में पहनेंगे ना तब दिखाना फ्रेंड्स को। तो खैर बुलबुल बैठ गई है पढ़ने के लिए, अपना होमवर्क कर रही है, और मैं आ गई हूँ किचन में, और फटाफट मैंने को बनाना है अब खाना, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ पे। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाए, फटाफट मैंने आलू काटे, और ये सिंपल सी मैंने कुकर में आलू की सब्ज़ी बना दी है, आलू टमाटर की, बड़ी टेस्टी बनती है। मेथी गरम मसाला डाल के मैंने बनाई है। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ अचार, जो मैंने बनाया था काफ़ी टाइम पहले, और अचार बड़ा अच्छा बना है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहा है ये अचार। और ये ख़राब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने इसको अच्छे से धूप लगाई थी, वरना हर साल जो है ना अचार थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, अगर उस पर तेल ना रहे तो ऊपर से ख़राब होने लग जाता है। पर इस साल मैंने ये तरीका लगाया था, मैंने अच्छे से इसको एक दिन पूरा दिन धूप में रखा था, तो अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहा है, मतलब जो का त्यों पड़ा है अचार मेरा। और तो मैंने अचार निकाल दिया है, क्योंकि एक ही सब्ज़ी बनाई है आज। पतिदेव व्रत करते हैं तो ऐसा रहता है कि कभी जो है 2 सब्ज़ी बना दूँ, पर आज इतना टाइम है नहीं मेरे पास, तो मैंने बस फटाफट जो है आलू की सब्ज़ी बनाई, और पसीना पसीना हो गई हूँ। ये देखो, मतलब गर्मी ने तो आज हद कर रखी है, हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है अभी।
तो बस खाना बना के मैंने पतिदेव को कॉल कर दिया था, वो आ गए हैं घर पे और मैंने लगा दी है इनकी थाली और ये लोग खा रहे हैं खाना। और मैंने थोड़ी देर पसीना सुखाया और अब मैं भी खाऊंगी खाना। ये लगी है मेरी प्लेट, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ। चलिए अब दिखाती हूँ क्या शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। दिन में तो थक गई थी, बस खाना खाया और उसके बाद मैंने रेस्ट किया। अभी शाम को आपसे मिल रही हूँ क्योंकि वही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो परेशान हो गई थी बस गर्मी से। और अभी चलो दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ। वैसे लेने तो गए थे स्पेशली गुड्डू के लिए, गुड्डू का बर्थडे है 24 अगस्त को, तो गुड्डू के लिए मैं लेने गई थी। और फिर वही है कि जब लेने जाते हैं ना तो सबके लिए फिर कुछ ना कुछ आ ही जाता है। मैं काफ़ी कुछ उठाकर ले आई हूँ। चलो अब दिखाती हूँ क्या लेकर आई हूँ। तो ये 2 सेम टी शर्ट लेकर आई हूँ मैं। एक तो ये बुलबुल की है और ये है गुड्डू की, दोनों की सेम लेकर आई हूँ। कुछ इस तरह की है। बाकी ऑफर चल रहा था, मतलब अगर 2 ले रहे हो तो उस पर 20% ऑफ है, इस तरह से ऑफर में थी मतलब। और फैब्रिक अच्छा है, मतलब गर्मियों में पहनने के हिसाब से अच्छी है दोनों की। तो दोनों की सेम ले आई मैं क्योंकि जब गुड्डू आएगी ना तो हमारा थोड़ा सा कुछ बाहर जाने का, घूमने फिरने का है। उसकी छुट्टियां होगी, रक्षाबंधन के आसपास 3-4 दिन की छुट्टियां होगी वो, तो तब वो आएगी तब हमारा कहीं है बाहर जाने का। तो मुझे लगा कि दोनों बहनें जो है एक जैसा पहन लेंगी, अच्छा लग रहा है ना। तो ये टी शर्ट लेकर आई थी। एक मैं गुड्डू के लिए ये टॉप लेकर आई थी, वाइट कलर में है, बिल्कुल प्योर वाइट में। और यहाँ पे ये इस तरह की डिज़ाइन दी हुई है, ये स्लीव्स है इसकी। अच्छा है, सुंदर है बिल्कुल वाइट कलर का। बाकी थे तो बहुत सुंदर सुंदर, पर मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि वही है ना कि अब बड़ी हो गई है। तो मुझे लगा कि अगर पता उसे मेरी पसंद आएगी नहीं आएगी, तो फिर पतिदेव ने बोला कि अभी एक ये 2 ले ले और फिर जब वो आएगी ना तो उसकी पसंद से उसको दिलवा देना। तो इस वजह से मैं सिर्फ यही लेकर आई हूँ। बाकी ये है सुंदर, वाइट कलर का है, प्योर। और ये है बुलबुल का शॉर्ट्स, ये उसने ज़बरदस्ती उठा लिया था वहाँ से कि मुझे चाहिए ही चाहिए। बच्चों को साथ लेके जाना ही नहीं चाहिए, बुलबुल को तो बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए। पर वही है कि आज थोड़ा सा उसका मूड ऑफ था, वो बच्चे ट्रिप पे गए थे तो मैंने सोचा उसका थोड़ा सा मन बहल जाएगा, इस वजह से मैं उसको ले गई। नेक्स्ट टाइम इसको नहीं लेके जाऊँगी। खैर, और एक ये लेकर आई थी मैं गुड्डू के लिए, ये कुछ इस तरह की है, ये जैगिंग है और कलर है इसका ये इस तरह की है, बढ़िया है, सॉफ्ट है। और उसको ये कोचिंग में भी काम आ जाएगी, वैसे भी पहन लो और वैसे कोचिंग में भी जो है उसका। और मतलब जो टी शर्ट तो उनको मिलती है, पर जो नीचे की जो पैंट वगैरह होती है ना वो कोई सी भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसमें भी वो काम आ जाएगी उसके। तो एक ये लेकर आई थी गुड्डू के लिए। नेक्स्ट ये लेकर आई है बुलबुल अपने भाई के लिए, राखी आ रही है ना तो बुलबुल लेकर आई है अपने भाई के लिए, मेरे देवर जी का बेटा है ना उसके लिए। अच्छी थी टी शर्ट, सुंदर थी, प्रिंट वगैरह भी अच्छा था, तो ये बुलबुल पसंद करके लेकर आई है। और ये लेकर आई है एक और भाई के लिए। तो आज साथ साथ जो रक्षाबंधन की भी तैयारियां होगी, तो ये लेकर आई है बुलबुल मेरे मतलब हनु के लिए, मेरे भतीजे के लिए। तो ये मैं उसके लिए लेकर आई हूँ, सुंदर है, इसका भी प्रिंट वगैरह अच्छा है। और आज पहली बार ऐसे हुआ है कि इतनी शॉपिंग हुई और मैं मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। थे तो सुंदर सुंदर कुर्तियाँ वगैरह काफ़ी अच्छी थी, पर मेरे पास बहुत सारा कुछ रखा है तो फिर मैं नहीं लेकर आई। और ये एक टी शर्ट लेकर आई हूँ पतिदेव के लिए, अच्छी लग रही है ना, ये उनको अच्छी लग रही थी, वो सिर्फ देख रहे थे पर वो ले नहीं रहे थे। वो बोले कि नहीं नहीं मेरे पास रखी है रखी है। मैंने कहा ले लो, एक अच्छी है, सुंदर है। तो ये एक वो अपने लिए लेकर आया वाइट कलर की। तो जी ये है आज की हमारी शॉपिंग, जो कि हुई है रक्षाबंधन की। करने तो गए थे गुड्डू के बर्थडे की, पर सारी साथ में ही होगी। वैसे मुझे लेने भी थे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, त्योहार आ रहा है ना तो रोज ही शॉपिंग होती है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी राखियाँ लेकर आ रहे हैं, कभी गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं, बर्थडे भी आ रहा है खैर गुड्डू का, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। चलिए जी, खैर इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।